या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर, आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। माता रानी को अनंत अनंत प्रणाम। और माता रानी इस नवरात्र में आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं, तो यही मैंने माँ से प्रार्थना की थी। इसी के लिए मैं आप एक्सप्लेन करूँगी कि माता रानी के इस नवरात्र में आपको क्या ब्लेसिंग्स है माँ के आशीर्वाद से। तो माँ को प्रणाम करते हुए मैं माँ की कृपा, जो कि मुझ में क्षमता नहीं है फिर भी माँ का आदेश है, माँ के आशीर्वाद से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कार्ड्स लिए हैं, कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कार्ड्स आपको शो नहीं कर पाई हूँ। मैं बता देती हूँ कि सबसे पहला जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, उसका क्लैरिफिकेशन 7 ऑफ पेंटिकल्स है और उसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ वैंड्स है। तो माँ ने आते ही जो सबसे पहली ब्लेसिंग्स दी हैं, जो सबसे पहली ब्लेसिंग्स हैं वो आपके प्रेम जीवन में थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से विनाश, ये ब्लेसिंग सबसे पहले माँ ने दी है। आप अगर मारक मंत्र कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, या थर्ड पार्टी को हटाने के लिए कोई रिचुअल्स, कोई प्रे वगैरह कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन से हैं आप और थर्ड पार्टी से परेशान हैं, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की, ईश्वर की, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपकी रिलेशनशिप में से ऐसे टॉक्सिक लोग जा रहे हैं जिन लोगों ने आपके रिश्ते ख़राब किए हैं। चाहे आपकी मैरिड लाइफ ख़राब की हो, चाहे आप किसी से एंगेज हों, किसी से रिलेशनशिप में हों और कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, तो ये जो थर्ड पार्टी है, मैं हमेशा कहती हूँ डेविल होते हैं। और इन असुरों का विनाश माँ इस नवरात्रि में कर रही हैं। जैसे माँ ने रक्त बीज को मारा था, माँ महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था, तो ऐसे ही आप दोनों के बीच में आए हुए ये मानव रूप में जो असुर आए हुए हैं, इन असुरों का वध इस नवरात्रि में निश्चित है। क्योंकि एक तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर से क्लैरिफिकेशन में 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद में भी किंग ऑफ वैंड्स का मीनिंग है कि आपके पर्सन को भी इस एनर्जी में डाल दिया जाएगा कि अभी तक जो आपके पर्सन ये सोचते थे कि थोड़ा थर्ड पार्टी की परवाह कर लिया करते थे, तो अब आपके पर्सन बिल्कुल थर्ड पार्टी की परवाह नहीं करेंगे। माता रानी ही उनको ऐसी एनर्जी में डाल देंगी और थर्ड पार्टी सिर्फ जाना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी से चली जाए, सिर्फ इतना ही नहीं होगा। थर्ड पार्टी वो सब भुगत के जाएगी जो इसने आपसे लिया है। जो दर्द आपको दिया है वो दर्द इसको झेलना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल लॉसेस आप इसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के हुए हैं वो इसको पे करना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन सोल वाइज अगर मैं बात करूं, मैं आत्मा से कनेक्टेड सोलों, परमात्मा से कनेक्टेड सोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो डेविल्स होते हैं, डेविल्स एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो इनका विनाश निश्चित है। इन्होंने आपसे जो कुछ लिया है वो सब इन्हें भरपाई करके चुका के जाना पड़ेगा। जितना भी इन्होंने आपसे लिया था, एक तरह से ये कहेंगे कि एक होता है कि हमने किसी से हम लूटते रहे, किसी को छल करते रहे, अंत में हमारा ही सब छिन गया, तो फिर एक पछतावा होता है कि फिर हमने किसी से छल कपट इतना किया ही क्यों, फिर हमने इतना लिया ही क्यों जब मेरे पास ही कुछ नहीं बचा। तो थर्ड पार्टी इस तरीके से जाएगी कि जो कुछ आपसे लिया है, आपके पर्सन से लिया है, वो दे के भी जाएगी, या तो आप ही को, आपके पर्सन को वापस मिलेगा, या फिर उससे कोई और ले जाएगा। मतलब उसका फाइनेंशियल लॉस ज़बरदस्त होगा, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। मुझे थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, मेंटल और फिजिकल बुरी तरीके से स्ट्रेस में दिख रही है, बुरी तरीके से मेंटल और फिजिकल हेल्थ मुझे डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है। हो सकता है इस नवरात्रि में थर्ड पार्टी हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाए, मुझे ऐसे ही एनर्जी पिक हो रही है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के जीवन में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, वो थर्ड पार्टी किसी और को डेट करने लगे, ऐसा भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी जाएगी। माँ किसी भी तरीके से, माँ क्या करेंगी, माँ की लीला कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो मेन मैसेज है, जो सबसे पहला कार्ड यही है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी फिर क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ वैंड्स, मतलब थर्ड पार्टी का जाना है। और आपके पर्सन अब इस थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। और इसी वजह से आपके जीवन में आपका पर्सन वापस आ रहा है। अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी और पर्सन को चाहते हो, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओवरऑल आपका प्रेम जीवन या दाम्पत्य जीवन आपका संवर जाएगा। इस नवरात्र से आपके प्रेम जीवन, मैरिड लाइफ में जो भी निगेटिव एनर्जीज थी, जो भी निगेटिव लोग थे, जो टॉक्सिक लोग थे, वो अब जाने वाले हैं। जाने वाले के आज से, अभी से माता ने शुरू कर दिया है। माँ आई हैं और माँ ने सबसे पहले आते ही थर्ड पार्टी और टॉक्सिक लोगों को आप दोनों के बीच से हटाना शुरू कर दिया है। अगर आप मारक मंत्र करते हैं तो
पहले से कर रहे हो, अगर मुझसे आप पहले से कनेक्टेड हो और थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र कर रहे हो, तो इस नवरात्रि में माता इन नवरात्रों में आपके जीवन से थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से हटा देंगी। और अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिला है और आप अभी से मारक मंत्र करना शुरू करते हो, तो आज से, अभी से, जब से आपको ये वीडियो मिला है, आपके जीवन से थर्ड पार्टी का जाना तय हो गया है, जाना शुरू हो गया है। पहले से कर रहे हो तो इस नवरात्रि में ये थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से विनाश होगा, जैसे रक्तबीज का हुआ था, महिषासुर को हुआ था, शुंभ निशुंभ का हुआ था। और अगर अभी से करना शुरू करते हो तो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में विनाश हो जाएगा थर्ड पार्टी का, अभी से शुरू हो जाएगा विनाश। और आपके जीवन में प्रेम आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी स्ट्रगल की साइकिल कंप्लीट होगी, आपके और आपके पर्सन के बीच के सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट होगी। ये सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट होने का टाइम आ गया है, इसीलिए थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से जा रही है। ये सेपरेशन यूनियन में बदलने का टाइम आ गया है, इसलिए थर्ड पार्टी से माँ इतनी खफा है, इतनी नाराज़ है। और साथ में आपके पर्सन की थोड़ी एनर्जी ये रह सकती है कि थोड़ा वो होपलेस हो सकते हैं। अगर आप होपलेस एनर्जी फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप होपलेस हैं, तो वो आप होपलेस नहीं हैं, आपके पर्सन होपलेस हो रहे हैं, वो एनर्जी आप पिक कर सकते हो। थोड़ा पेन वगैरह भी हो सकता है, बॉडी में पेन वगैरह हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के। और होपलेस की एनर्जी मुझे यहाँ डोमिनेंट फील हो रही है। और ये होपलेस की एनर्जी जो भी होगी वो क्यों होगी? माता रानी जब थर्ड पार्टी को हटा रही हैं आपकी ज़िंदगी से, तो आपके पर्सन को भी तो सबक सिखाना है, आपके पर्सन को भी तो ये सिखाना है कि उनके लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। थर्ड पार्टी बहुत घातक थी उनके लिए और आप उनके लिए बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हो, तो ये बात उनको समझानी भी तो है। तो माँ उनको जो सबक देंगी, माँ सबक देंगी, पनिशमेंट नहीं देंगी, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ हुआ आपके साथ वो सब आपका भी कार्मिक अकाउंट था, वो सब डेस्टाइन था, आप लोग ऐसे ही स्क्रिप्ट लेके आए थे। तो माँ पनिशमेंट जो दे रही हैं वो थर्ड पार्टी को दे रही हैं और सबक आपके पर्सन को दे रही हैं। कहते हैं ना कि कुम्हार ऊपर से चोट लगाता है, अंदर से सपोर्ट देता है, चोट मारता है, ऊपर से सपोर्ट देता है। ऐसा ही माँ कर रही है। माँ आपके पर्सन को उतना ही पेन देंगी, बस उतना सा ही पेन जिससे आपके पर्सन को इतना समझ आ जाए कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं थी और आप उनके लिए जेन्युइन पर्सन हो, आपने उनके लिए क्या क्या किया है, ये सब समझाने के लिए माँ उनको पेन ज़रूर देंगी। और वो पेन आप पिक कर सकते हो। अगर आप पेन वो पिक करते हो तो माँ को बस प्रे कर लेना, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कर लेना कि हे माँ, आप ही करोगी जो करोगी, ईश्वर आपको ही सब कुछ करना है, हाँ बस हमें संभाल लीजिएगा। आप अगर वो एनर्जी संभाल नहीं पाते हो तो ग्राउंडिंग कीजिएगा। ग्राउंडिंग मतलब धरती पे या लेट जाइएगा, बैठ जाइएगा, अपनी दोनों पाम को धरती से सटाइएगा और माँ धरती से प्रे करना कि माता रानी हमसे ये एनर्जी नहीं संभल रही, मेरे ट्विन से ये एनर्जी नहीं संभल रही, यानी मुझसे और मेरे ट्विन से ये एनर्जी नहीं संभल रही, इसे आप संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिए। जब आप ऐसे प्रे कर लेंगे तो आपके पर्सन होपलेस एनर्जी से, निगेटिव एनर्जी से निकल जाएंगे और वो जो हार्ट चक्र पे, वो पूरी बॉडी में जो पेन वाली एनर्जी होगी वो सब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। माता रानी आपकी वो एनर्जी रिलीज़ कर देंगी और आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म करके माँ आपके सामने ज़रूर लाएंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एक तो थर्ड पार्टी का जाना, दूसरा आपकी लाइफ में अबंडेंस आना, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना, आपकी भक्ति बढ़ेगी और ईश्वर से आपका कनेक्शन बढ़ेगा और साथ में आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्म होना। अब जब आपके साथ इतना सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ माता रानी अपने बच्चे का पूरी तरीके से जीवन संवारती हैं। माँ को अपना बच्चा, माँ अपने बच्चे को दुखी परेशान नहीं देख सकती। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप खुद ही सोचिए, क्या डेविल के सिर में दर्द नहीं होगा? क्या डेविल को दिक्कत नहीं होगा कि अरे जिनको मैं सता रहा था, जिनको मुझे दुख देना था, जिनकी वजह से धरती माँ की ऊर्जा यहाँ पे और प्योर होती और सात्विक हो जाती, इसीलिए हम जिनको सता रहे थे वो उनकी ज़िंदगी में कैसे सब कुछ अच्छा हो सकता है? कैसे हम देख सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए? इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये तो बस हमारा मतलब नेगेटिविटी का साम्राज्य ख़त्म कर देंगे, कर ही रहे हैं। तो नेगेटिविटी को, यानी डेविल्स को दिक्कत होगी और डैमनिंग अटैक, साइकिक अटैक, थोड़ी सी इंजरी होना, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइज होना, चीटिंग होना, इस तरीके की एनर्जीज आपके आसपास आ जाएंगी, आपके पर्सन के आसपास भी आएंगी। आपके पर्सन को भी किया जाएगा, डिमोरलाइज किया जाएगा, उनको चीट किया जाएगा। ऐसा आपके साथ भी होगा, दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि अटैक किसी भी तरीके। लेकिन बात यह है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो, आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड हो, पर्सन आपके भी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा होपलेस की एनर्जी में जाएंगे। जब होपलेस की एनर्जी में जाएंगे तो उनकी थोड़ी सी ऑरा वीक होगी। जब उनकी ऑरा वीक होगी तो नेगेटिव एनर्जी उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगी। साथ में अगर आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि माँ पता नहीं सुन रहे हैं, ईश्वर पता नहीं कुछ करेंगे हमारे लिए या नहीं करेंगे, तो जो एक आप लूप दे देंगे, जो एक थॉट आप दे देंगे ना
कि पता नहीं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। तो बस वही थॉट, उसी थॉट का फ़ायदा उठा लेंगे डेविल्स को पूरी कोशिश करेंगे फिर इसी थॉट को स्ट्रॉन्ग कर दें कि आप अगर सोच लोगे ना एक बार, पता नहीं ईश्वर हमारी मदद करेंगे, ईश्वर हमारी सुनेंगे भी या नहीं, तो ऐसे फिर आप पे इतने ज़्यादा अटैक बढ़ा देंगे ताकि आप इसी थॉट को स्टेबल कर लो कि हाँ सच में ईश्वर हमें नहीं सुन रहे, हाँ सच में ईश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। आपका डिवाइन से ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए आपके और आपके पर्सन पे साइकिक और डैमनेक अटैक हो सकते हैं, फिजिकल इंजरीज के भी चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये सब डेविल करेंगे तो किसी तरीके से आपका ट्रस्ट टूटे। आप जो शिद्दत से पूजा कर रहे हो, माँ से विनती कर रहे हो, ईश्वर के किसी भी रूप से, किसी भी रूप को मानते हो, तो जिस तरीके से आप कर रहे हो, आप जितना ट्रस्ट बढ़ाते जा रहे हो, तो ये डेविल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माता रानी पूरा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये देवासुर संग्राम चल रहा है। माँ ने हमेशा देवताओं की मदद की है, यहाँ भी आप भक्तजनों की माता मदद कर रही हैं, लेकिन साथ में असुर जो होते हैं, कहते हैं बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ेगा और सांप जहर उगलना नहीं छोड़ेगा। तो ये डेविल्स तो अपने मतलब अंतिम पड़ाव तक कोशिश करते रहेंगे। डेविल से हमेशा एक चीज़ सीखनी चाहिए, डेविल से एक चीज़ सीखने वाली है कि डेविल्स हमेशा पिटते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते, अटैम्प्ट करना नहीं छोड़ते, वो बार बार परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि इन नवरात्र में माता रानी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हैं, आपके रिश्ते के साथ खड़ी हैं, आपके वेल विशर्स के साथ खड़ी हैं, आपके ट्विन, आपके सोलमेट, आपके पर्सन को लर्निंग दे रही हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं, क्या गलत है। उसके बावजूद डेविल्स को ये सारी चीज़ें बुरी लग रही हैं और लगेंगी, तो वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक डाउन होता है तो आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, माँ की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो माँ से कहिए, माँ मेरे ट्रस्ट को टूटने मत दीजिए, माँ इस ट्रस्ट को आप ही बचाइए, आप ही बचा सकती हो। हमारे बस की कहाँ बात है कि हम ईश्वर पे ट्रस्ट कर सकें, हमारी क्या हस्ती जो हम ईश्वर को इस दायरे में लाएं कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी प्रे आप ईश्वर से कर लेंगे कि हे ईश्वर, हे माता रानी, हमारे ट्रस्ट को बचाइए, हमारा ट्रस्ट टूट रहा है। जब आप ऐसी प्रे करेंगे तो माँ आपके आसपास, ईश्वर आपके आसपास ऐसी घटनाएं ज़रूर कर देंगे कि आपका ट्रस्ट फिर से डेवलप हो जाएगा, आपका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो आपको इस बात से बचना है। अगर आपके मन में ऐसे थॉट आने लगते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं सुन रहे, तो ये आपका ट्रस्ट नेगेटिविटी तोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि इसी का फ़ायदा उठा के वो फिर आपको लो एनर्जी में ले जाए, आपके पर्सन को लो एनर्जी में ले जाए और उनका अपना मकसद हल हो। तो उस मकसद को आपको हल नहीं होने देना है। एक तरह से ये सजेशन मान लीजिए या गाइडेंस मान लीजिए या वार्निंग मान लीजिए कि आपको इतनी सी बात से बचना है कि माँ तो आपके साथ खड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचना कि माँ आपके लिए कुछ नहीं कर रही, माँ सब कुछ कर रही हैं। और माता काली का मारक मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो मारक मंत्र आप करना ना भूलें थर्ड पार्टी का नाम लेके। तो और ये ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं मानना है कि ये थर्ड पार्टी कोई दुश्मन है, ये कुछ भी है। आपको डिवाइन का प्लान मानना है कि आपके द्वारा थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करवाया जा रहा है, ईश्वर का प्लान है। कर्ता भाव में नहीं रहना है, आपको किसी भी काम के लिए कर्ता भाव में नहीं रहना है। आपको ये मानना है कि कर्ता तो ईश्वर है। इस शरीर को यंत्र मान लो, इस यंत्र से, इस मशीन से ईश्वर अपने जो मर्जी है वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये मानोगे, इंटेंशन सेट करो कि हाँ थर्ड पार्टी को हमने, हाँ थर्ड पार्टी चली जाए, हाँ वो तो रहता है, मन में आता है, लेकिन साथ में आपको जो प्रायोरिटी है थॉट की वो ये माननी है कि माँ कर रही है, माँ करा रही है, माँ को ही ख़त्म करना है, तो माँ ने आपको वो डायरेक्शन दे दिया है। तो थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे, अप एंड डाउन यही रहेंगे, माँ तो साथ रहेंगे, लेकिन डेविल्स आपको माँ से दूर करने की कोशिश करेंगे, ईश्वर से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको बचना है। और आपकी लाइफ में आपने अब तक जितना स्ट्रगल किया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, नेम एंड फेम आपको नहीं मिला, हेल्थ इशू हो, वो सारा स्ट्रगल इन नवरात्रि में समाप्त हो जाएगा। ये नवरात्रि जाते जाते माता रानी के 9 दिन पूरे होते होते आपका जीवन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मिरेकल्स भी होंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो माता रानी से, बहुत ज़्यादा सालों से अगर पूजा कर रहे हो, तो आपकी साधना भी इन नवरात्रि में सफल होगी। और अगर आप साधना मतलब कुछ सिद्धि पाने के लिए कर रहे हो, तो वो सिद्धि भी आपको मिलेगी। जो भी आप इंटेंशन रखोगे, जो भी विश करोगे, वो इस नवरात्रि में माता रानी ज़रूर पूरी कर रही हैं। साथ में आपके पर्सन को वो एनर्जी दे रही हैं, वो पावर दे रही हैं कि आपकी तरफ ये क्विक एक्शन लेंगे और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आपसे। मतलब अब डरेंगे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो फर्स्ट अटैम्प्ट ये करेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा हेजिटेट होके करेंगे, थोड़ा थोड़ा डरते हुए। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब किसी से पहली बार मिलता है तो उसे लगता है, अब पहली बार की बात का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन से पहली बार का मिलना नहीं है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा उसको लगता है कि किसी बच्चे से गलती हो जाए कि अब पता नहीं डांट पड़ेगी,
कैसे क्या बोलूँगा ना, सहमा सहमा सा बच्चा आता है। फिर जब जैसे उसे लगता है कि अरे सब कुछ ठीक है, कोई नहीं डांटने वाला, तो फिर वो नेक्स्ट जो स्टेप लेता है वो बड़े बिंदास लेता है और खुश भी होता है ऐसे कि चलो उस मतलब वो किसी ने उसको डांटा नहीं। तो ऐसा ही आपके पर्सन की एनर्जी होगी। ये पहले कश्मकश में आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये सोचेंगे कि बढ़ें कि ना बढ़ें, बहुत पेन से गुजर रहे हैं ना जो, तो ये कश्मकश रहेगी, पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे। लेकिन जैसे ही इनको आप पॉजिटिव रिप्लाई कर दोगे वैसे ही ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अच्छा, सेफ जोन इनको मिल जाएगी। अच्छा मेरा पर्सन, मान लो कि ये हेजिटेट होते होते ये दलदल में फंसे, इन्होंने जैसे तैसे इन्होंने हाथ बढ़ाया आपकी तरफ, और ये इन्हें विश्वास नहीं है कि आप इनका हाथ थाम लोगे, और आपने तुरंत हाथ थाम लिया और उनको निकाल लिया, फिर तो ये आपके मुरीद हो जाने हैं। तो वही इन नवरात्र में होगा, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने मनी के लिए कुछ कर रहे हो, आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी इंटेंशन से आप माता रानी के व्रत पूजा कर रहे हो, माँ को याद कर रहे हो, नहीं व्रत पूजा कर पा रहे हो तो माँ को याद ही कर रहे हो, माँ से बातें ही कर रहे हो दिल ही दिल में, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो सब माँ स्वीकार कर रही हैं। माँ है, माँ कृपालु होती हैं, माँ दयालु होती हैं। माँ की ममता ही ऐसी होती है कि वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए क्या किया है, वो सिर्फ ये देखती है कि मेरे बच्चे को और क्या चाहिए, मेरे बच्चे को और क्या चाहिए, मेरा बच्चा आगे बढ़ता रहे और अपने मकसद में सफल हो, जो मकसद उसको दिया गया है, तो उसमें माँ की खुशी होती है। माँ को नहीं चाहिए आपसे बहुत ज़्यादा मेहनतें, लेकिन माँ को इतना ज़रूर चाहिए कि आप अपने विचारों पे काम करते रहें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, भक्ति करते रहें, क्योंकि माँ तो जानती है ना कि मेरे बच्चे के जीवन की सफलता, उसकी जीवन यात्रा, उसकी आत्मा की यात्रा की सफलता भक्ति में है। तो माँ सिर्फ इतना चाहिए कि आप भक्ति करो, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। और माँ ये भी नहीं चाहेंगी कि उनकी ही भक्ति करो, माँ तो बस ये चाहती है कि किसी भी रूप की भक्ति करो, लेकिन अपना जीवन सार्थक करो। तो आपके जीवन में नवरात्र में सब कुछ आ रहा है। ये नवरात्र मैं माता रानी आप पे अनंत कृपा बरसा रही हैं। मेरी तो प्रार्थना है कि माँ की ऐसी कृपा हर किसी को प्राप्त हो, बट जो आत्माएं ऐसी होंगी जो माँ को याद करती होंगी, जो आध्यात्मिक होंगी, उन्हीं को माँ की कृपा प्राप्त होगी। वरना माँ रक्त बीजों का तो संहार ही करती हैं, महिषासुर का तो संहार ही होता है। तो महिषासुर जो हैं वो जो थर्ड पार्टी हैं उनका संहार हो रहा है, रक्त बीजों का संहार हो रहा है। रक्त बीज यानी जो थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो दिखते नहीं हैं। थर्ड पार्टी तो सामने से दिख रही है, फिजिकल बॉडी में है, और भी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं जो थर्ड पार्टी के मीडियम से आप दोनों के बीच में दर्द पे दर्द दिए जा रही हैं, तो उन रक्त बीजों का माता संहार कर रही हैं। आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ ला रही हैं, नेगेटिव साइकिल को कंप्लीट कर रही हैं, एक लग्जूरियस लाइफ आपको दी जा रही है, और आपके पर्सन को पूरी तरीके से सबक सिखा के आपकी तरफ लाया जा रहा है। और आप दोनों अब जब मिलोगे तो सीक्रेट शेयर करोगे, आपके पर्सन आपसे अपने सीक्रेट शेयर करेंगे। सीक्रेट क्या कि इन दिनों में सॉरी सेपरेशन में मेरा थ्रोट इसलिए ख़राब हुआ है कि मैं हमेशा रीडिंग तुलसी की पत्ती गले में रख के करती हूँ, तो अभी बोलते बोलते वो थोड़ा गले में चली गई, इसलिए मेरा थ्रोट डिस्टर्ब हो गया, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो इस तरीके से माँ इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही हैं, तो माँ का जितना शुक्रिया अदा करें। हमारे पास शब्द ही क्या, हम कर क्या सकते हैं। हम नादान बच्चे के, मैं तो कहती हूँ नादान नहीं, शैतानियाँ करने में, शरारतें करने में हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, गलतियाँ हम लोग बहुत कर लेते हैं, बट कुछ अच्छा काम करने को कह दिया जाए तो फिर हमसे कुछ नहीं होता है। अपने अंदर तो यही खामियाँ रहती हैं, तो संभालती तो माँ है। हम तो पतित हैं ही, लेकिन माता रानी पतित पावन है, पावन तो यही बनाती हैं। तो ये वीडियो जिसको मिला है उसके जीवन में सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो आप त्रस्त हो रखे थे थर्ड पार्टी नाम के महिषासुर से, तो ये महिषासुर का अंत माँ इस नवरात्र में कर रही हैं। और साथ में मारक मंत्र माँ काली का ज़रूर करते रहिएगा। पहले से कर रहे हैं तो इस नवरात्रि में पूरी तरीके से थर्ड पार्टी जा रही है, अब से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से थर्ड पार्टी का जाना निश्चित हो गया है, जाने वाली है। आपके पर्सन इस नवरात्रि में या तो कुछ ना कुछ आपको मैसेज करेंगे, या नवरात्रि में कोई ना कोई उनका पॉजिटिव एक्शन आपके लिए मिल जाएगा। कुछ ना कुछ वो आपके लिए एक्शन ले लेंगे। कोई मुझे एक्शन उनकी तरफ से पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है माता रानी की कृपा से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड नाइट ऑफ वेंट्स का दिखा है, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है, द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। और जो कार्ड जिनके लिए मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा आपको संभलना है, नेगेटिव एनर्जीज अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़े से वार्निंग कार्ड हैं, लेकिन आप उन पे मत जाइए। आपको थोड़ा सा बस जो एक वार्निंग दी गई है कि आपको ईश्वर से अपने कनेक्शन पे, अपने ट्रस्ट पे ध्यान देना है,
किसी भी तरीके से आपका डिवाइन से ट्रस्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड जो नेगेटिव एनर्जी हैं, जो डेविल्स हैं, वो इसी चीज़ का इंतजार करें, इसी मौके का इंतजार करें। एक बार आपके मन में ये थॉट आ जाए, वो थॉट आपके मन में डालने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन अब माँ से और ईश्वर के किसी रूप को से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, आपका ट्रस्ट उतना ही मेंटेन रहेगा। माँ से आप ईश्वर से प्रे कीजिएगा कि हे ईश्वर, मेरा ट्रस्ट, मेरा विश्वास टूट रहा है, मेरे विश्वास को बताइए। विश्वास की रक्षा करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि विश्वास के दम पे ही भक्ति हो पाती है। भक्ति के दम पे विश्वास, विश्वास के दम पे भक्ति। तो आपको प्रे करनी है कि हे ईश्वर, मेरे भक्ति विश्वास को बचाइए, मेरे विश्वास भक्ति को बचाइए। तो आप ज़रूर, आपका विश्वास और भक्ति बचेगा, और आपका बचेगा तो आपके पर्सन का भी बचेगा। आपको अपने पर्सन के लिए भी प्रे करनी है। आपके पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल दिख रहा है। वो स्ट्रगल इसीलिए है क्योंकि उनको सबक दिया जा रहा है, उनको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनको सबक सिखाने के लिए कि कोहिनूर है, आप कोहिनूर है, और आपको पाना आसान नहीं था। तो आपको पाने के लिए उनसे स्ट्रगल कराया जाएगा कि माँ का ये है ना कि यूं ही कोई चीज़, मतलब ईश्वर तो पात्र को ही चीज़ें देते हैं, तो आपके काबिल तो बना दें उनको, आपके लेवल की कॉन्शियसनेस तो दे दें। तो इसके लिए उनसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कराया जाएगा, उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, थोड़ा सा 3D में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जब थर्ड पार्टी जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े तो फिर होंगे। तो इस तरीके से थोड़े से जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं, और वो केवल माँ के से कनेक्टेड रहने से, ईश्वर से कनेक्टेड रहने से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो अगर आप नवरात्र में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स फील करते हो, थोड़े से आपके साथ, आपके पर्सन के साथ चीटिंग वाली एनर्जी आप पिक करते हो, लोग ब्लेम करते हैं, लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें केवल डेविल हैं, जिनको ये दिक्कत हो रही है कि माँ आपके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है, माँ आपके साथ क्यों, माँ आपका विश्वास टूटने क्यों नहीं दे रही है, माँ ने आपकी विश्वास भक्ति को कैसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा है। यही बात तो डेविल्स को बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ईश्वर का, माता रानी का प्रेम आपके साथ है। जिसके साथ माँ का प्रेम हो, सृष्टि के रचयिता का प्रेम जिसके साथ हो, उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी विजय निश्चित है। आप हर क्षेत्र में जीतेंगे, अपने प्रेम क्षेत्र में, यानी अपने रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल जो भी आपकी क्राइसिस है उनमें भी आपको विक्ट्री मिल रही है। आप प्रॉस्पर हो रहे हैं, नेम एंड फेम हो रहा है, और आपके पर्सन तो आपकी तरफ आ रही हैं। सबक सीखे। थर्ड पार्टी का तो इतना बुरा हर्ष हो रहा है, मैं क्या करूँ, ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। ये जितना अब जो महिषासुर और रक्तबीज की एनर्जी में थी या था थर्ड पार्टी, अब ये बेचारे की एनर्जी में जा रहा है। बेचारा बिल्कुल किसी लायक ही नहीं रहेगी। तो बेचारे की एनर्जी में जाएगा जरूर, लेकिन आपको इसको बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि जिसको माँ दंड दे रही हैं तो फिर हम क्यों उसको बेचारा समझें। इसलिए आप ना इस थर्ड पार्टी से आप ना दया करना, ना घृणा रखना। बस आप मारक मंत्र करते जाइए, क्योंकि माँ का आदेश है। ये मारक मंत्र ही माँ है, माँ की ऊर्जा है। तो ये मारक मंत्र माँ ही चला रही हैं, माँ के ही अस्त्र हैं ये। तो इसलिए ये आपको करते रहना है, और इनसे ही आपकी विजय हो रही है। एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी का दी एंड, और आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस और भक्ति, यानी आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से संवर रहा है। जो थोड़ी सी वार्निंग थी कि डेविल्स को दिक्कत होगी, उनके पेट में दर्द होगा, तो उनको बस मारक मंत्र करते रहिए, माता की शरण में रहिएगा, उनको तो माँ निपटा ही देंगे। जब थर्ड पार्टी इस महिषासुर को निपटा रही है, तो वो रक्त बीजों को माँ क्यों नहीं निपटाएंगी। माँ हर रक्त बीज, हर महिषासुर और हर शुंभ निशुंभ जितने भी राक्षस हैं, कोई रहने वाला नहीं है अब आपकी ज़िंदगी में। तो माता रानी का अनंत शुक्रिया, इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए माँ का अनंत शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, मेरी शुभकामनाएं हैं कि माँ की कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे। आप और आपके पर्सन, आपके वेल विशर्स का ऐसे ही माँ पे विश्वास बना रहे। आप सबका भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, आप सबका यूनियन जल्दी हो और ईश्वर की प्राप्ति हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।